आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा। अब ये देखिए, जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो हमारा चैप्टर जो कंटिन्यू है उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले आप ये देखिए कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आपके घर में जो स्विच बोर्ड होता है उसमें जब आप जाके स्विच को ऑन करते हो तो आपने देखा है जो आपका इलेक्ट्रिक फैन है वो रोटेट करने लग जाता है। घर में जो वॉशिंग मशीन है वो जब आप इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हो तो उसका जो ड्रम है, जो बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स में टर्बो ड्रम भी होता है, वो क्या करने लग जाता है, वो ऐसे घूमने लग जाता है। तो ये घूमता कैसे है? जस्ट बाय स्विचिंग द ऑन द कोइल्स स्टार्ट्स रोटेटिंग। कौन घुमाता है इन्हें? इन्हें घुमाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए कि कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मोटर के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर को रोटेट करता है। कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले ये देखिए कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। आपने अभी जस्ट कुछ मिनट पहले सुना कि जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करके हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सप्लाई करते हैं उसकी वजह से क्या करता है, फैन घूमने लग जाता है। तो वो जो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और रोटेशनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का एक टाइप है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, इट इज डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy। ये जस्ट बाय आपकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि कौन सी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब देखिए प्यारे बच्चों कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर ये डिवाइस है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है इसका? तो जो प्रिंसिपल है इस इलेक्ट्रिक मोटर का वो क्या है? देखिए, हम करंट सप्लाई करते हैं, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं और उसकी वजह से रोटेट करती है। तो सीधी सी बात है, इट वर्क्स ऑन magnetic effects of electric current and direction of force on components of motor। और कौन से कंपोनेंट? on components which carries current is given by। आप हमेशा ध्यान रखना, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दी जाएगी ना करंट कैरिंग एलिमेंट के अंदर, वो सिर्फ एक ही रूल देगा, विच कैरीज करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसको समराइज करें कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट्स ऑल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो तभी लगाओगे ना जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट कैरिंग एलिमेंट होगा, तो इसलिए उन कंपोनेंट्स के ऊपर लगता है विच कैरीज करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए कि ये जो मोटर है, ये इसका जो सर्किट अरेंजमेंट होगा, इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम होगा, इसमें कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो वो सब चीजें देखने के लिए देखिए कि हम सबसे पहले इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट्स क्या हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो काम कैसे करेगी। तो सबसे पहले देखिए स्कीमेटिक डायग्राम। देखिए,
हमारे पास क्या होगा कि इधर मैग्नेट्स रहेंगे, ये हमारा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये नॉर्थ, और ये हमारा साउथ। अब क्या होगा कि इन दो मैग्नेट की वजह से हमारे पास, इन दो पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी, ऐसे होंगी। अब देखिए प्यारे बच्चों कि अब हम क्या करेंगे, इधर इस रीजन के अंदर हमारे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर कोयल रख देंगे इधर, रेक्टेंगुलर कोयल। ये देखिए ऐसे हमने रख दिया। अब समझिए प्रिंसिपल को। अब मान लीजिए ये वाली जो रेक्टेंगुलर कोयल है, मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी और इसको दे दिया डी। तब ये देखिए ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी जो है ये क्या है, रेक्टेंगुलर कोयल। अब क्या होगा कि अगर जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करेंगे तो सीधी सी बात है करंट सप्लाई होगा। अब करंट सप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपने हिसाब से, फिर जो अरेंजमेंट बनेगा, जो एक्सेसरीज रिक्वायर्ड होंगे वो कनेक्ट करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा स्विच है जो हम ऑन ऑफ करते हैं और उसकी वजह से करंट जाता है इस सर्किट के अंदर। अब देखिए अब हमारे पास कैसे होगा, जैसे ये स्विच ऑन होगा ना, ये बैटरी है, ये स्विच है, जैसे स्विच ऑन होगा ना तो ये करंट जाएगा ऐसे, और ये सर्किट ऐसे ऐसे, और यहां से होता हो जाएगा इधर, और इधर से इस ए बी आर्म में जाएगा ऐसे। अब देखिए अब ए बी से जब ये सी डी में आएगा तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इधर से होता हुआ ऐसे जाएगा। अब आप देखिए ये वाला जो हमारे पास है, ये ए बी जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ए बी के ऊपर आप ध्यान से देखिए, इसमें करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किधर है, ये नॉर्थ टू साउथ है। तो अगर हम ए बी के ऊपर फोर्स देखें, ए बी के ऊपर फोर्स तो किधर लगेगा, हम अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे फोर्स के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन में हमारे मिडिल फिंगर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा फोर फिंगर जाएगा। तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब जो ए बी के ऊपर फोर्स लगेगा वो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड लगेगा। तो अब हमने पता किया कि फोर्स ऑन ए बी इनटू प्लेन ऑफ बोर्ड। अच्छा भाई अब देखिए प्यारे बच्चों, सीडी के ऊपर अगर हम फोर्स देखें, सीडी के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो ये देखिए सीडी में जो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बाकी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो ए बी के जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो फोर्स ऑन सीडी क्या रहेगा, आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड। समझने की कोशिश कीजिए, इस ए बी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, और जो इस सीडी के ऊपर फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ ऐसे आएगा। अब देखिए जब हमारे पास ऐसे दो फोर्स लगेंगे, अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये जो आपकी है ना, ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस ए बी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ जाएगा, और सीडी के ऊपर, इस सीडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो देखिए ये अंदर ये बाहर, तो ये रोटेट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास हो गया, इधर इक्वल फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, जो अंदर की तरफ लग रहा है, इधर बाहर की तरफ लग रहा है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसका मतलब कपल ऑफ फोर्स बन गया। कपल ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, और जो टॉर्क की वजह से मोटर क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब बात है ये कि कितना रोटेट करेगी, पूरा एक चक्कर काटेगी या फिर हाफ चक्कर काटेगी। अब देखिए मान लीजिए आपने ऐसे इसको रखा, आपकी बैटरी ऐसे है, तो अब क्या होगा कि ये एक टाइम पे क्या होगा, ए बी इधर आ जाएगा,
ए बी इधर आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा। अब देखिए जब आपका सी डी इधर आ गया और ए बी इधर आ गया तो फोर्स जो लगेगा वो हमारे पास कैसे लगेगा? करंट की डायरेक्शन तो इनमें चेंज नहीं होगी ना, करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी, क्योंकि इधर जो है टर्मिनल्स, जो बैटरी के जो टर्मिनल्स है, नेगेटिव टर्मिनल से ये कनेक्ट रहेगा और पॉजिटिव से ये कनेक्ट रहेगा। जब ये सी डी इधर आएगा तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे रहेगी, है ना। अब हमारे पास क्या होगा कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा, किधर लगा था सीडी के ऊपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये हमारे पास लगेगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड ऐसे, और ये फिर ए बी के ऊपर किधर जाएगा? अंदर। तो ये हाफ रोटेट करने के बाद फिर से ये वापस घूम जाएगी। तो इसका मतलब केवल हाफ चक्कर काटेगी और उसके बाद फिर से वापस घूम जाएगी। लेकिन अगर ऐसे होगा तो फिर हमारा पंखा कैसे घूम रहा होता? सोचिए, आधा चक्कर काटता फिर ऐसे हो जाता, फिर आधा चक्कर काटता फिर ऐसे हो जाता, लेकिन ऐसे होता नहीं है, ऐसे कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। तो ऐसा हम क्या लगाएं इस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कि पूरा का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता रहे। और उससे पहले की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये हाफ रोटेट करेगी ये रेक्टेंगुलर कोयल, तो क्या होगा कि इधर देखिए ये जो वायर है, ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, ये इसके अंदर ये इधर कनेक्ट है, तो ये वायरें उलझ जाएंगी, एक दूसरे से उलझ जाएंगी। तो ये जो वायरें एक दूसरे से लिपट जाएंगी, जो उलझ जाएंगी, इसको कैसे बचाया जाए? इसके लिए हम कुछ एसेसरीज लगाएंगे। देखिए कौन कौन सी एसेसरीज हमारे पास होगी। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि जब ये ए बी इधर आए और सी डी इधर आए तो हमें इसके अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करनी पड़ेगी, तभी हमारा एक चक्कर कंप्लीट होगा। नहीं तो ये क्या करेगी, ये रेक्टेंगुलर कॉइल आधा चक्कर काटने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। मतलब आधा चक्कर ऐसे करेगा फिर वापस, ऐसे करेगा फिर वापस। तो अब देखते हैं क्या हम इसके अंदर चेंज करें इस स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर, ताकि हमारे पास एक तो ये वायरें एक दूसरे से ना उलझे, और दूसरा ए बी और सी डी के अंदर आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमारे पास क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो और रही बात सी बी और बी डी, इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस पोजीशन में, तो देखिए इसमें करंट ऐसे है ना, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अगर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पैरेलल है तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे कैसे? लगाने की जरूरत ही नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। आप ध्यान रखना, जब भी करंट कैरिंग एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए देन देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट एलिमेंट। तो इसका मतलब सीबी के ऊपर और एडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान से सोचिए, जब ये हाफ रिवॉल्यूट करने के, हाफ जब रिवॉल्यूशन होगा, अब तो ये ऐसे है, जब ये ऐसे हो जाएगी तब तो सीबी और एडी के ऊपर फोर्स लगेगा ना। हाँ लगेगा, लेकिन वो कुछ ऐसे लगेगा कि उसका ना तो कोई रोटेशनल इफेक्ट होगा, ऐसे ऐसे कुछ लगेगा, ना तो कुछ रोटेशनल इफेक्ट होगा ना ट्रांसलेशनल इफेक्ट उसका होगा, है ना। बस एक थोड़ा सा हल्का सा यू कैन से देयर विल बी सम काइंड ऑफ लिटिल बिट जर्क, दैट्स ऑल। अब इसका मतलब सीबी और एडी का कोई रोल हमारे पास नहीं रहेगा। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर चेंज कैसे करें। अब इसके अंदर जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको उलझने से बचाएंगे ताकि ये सर्किट अरेंजमेंट में जो वायर्स है वो एक दूसरे के साथ ना उलझे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ब्रशेज लगाएंगे, ब्रशेज। और ब्रशेज के साथ क्या लगाएंगे कि यहां पे हमारे पास ऐसे करके स्प्लिट रिंग, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाला पार्ट, इनको बोलते हैं ब्रश। और जो ये वाला जो आपको दिख रहा है हाफ सर्कल टाइप, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। और दूसरा जो इसका नाम है स्प्लिट रिंग का, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। अब देखिए
ये ब्रश कैसी रहती है? ये ब्रश जो है किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कार्बन की, ग्रेफाइट मटेरियल होता है कार्बन। और ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये किसकी बनी होती है? ये मेटेलिक रिंग्स होती है, मेटेलिक मेटल्स की। तो आप देखिए ये कैसे, ये जो स्प्लिट रिंग है ये क्या करेगी, जब ये ए बी इधर आएगा और जब सी डी इधर आएगा तो ए बी में तो करंट ऊपर की तरफ रहेगा ना, तो उसको नीचे की तरफ कर देगी। कैसे करेगी? ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास क्या होगा, और ये ब्रश क्या करेगी? ब्रश केवल स्प्लिट रिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगी, इसके साथ केवल कांटेक्ट में रहेगी। स्प्लिट रिंग ऐसे है, इन स्प्लिट रिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगी, दैट्स ऑल। अब ये देखिए प्यारे बच्चों कि जब हमारे पास ये वाली अरेंजमेंट रोटेट करेगी, जब ये ए बी सी डी जब रोटेट करेगी तो आप देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये जो स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। अगर मैं इसको कहूं, इस वाले पार्ट को x और इस वाले को y, तो क्या होगा हमारे पास कि ये वाला जो x है आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन x इधर आ जाएगा y की जगह पे और y किधर आ जाएगा x की जगह पे। तो अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाए आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन तो देखिए क्या होगा। और ये हमारे पास ब्रशेज हैं, इसको मैं ब्रश इसको कह देता हूं B1 और इसको कह देता हूं B2। ये बैटरी हो गई, ये स्विच हो गया, ये हमारी रेक्टेंगुलर कोयल हो गई, ये हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स हो गए। तो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ये देखिए पोजीशन जो बदलेगी वो केवल स्प्लिट रिंग्स की पोजीशन बदलेगी, ब्रशेस की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये देखिए कि ये बैटरी, ये हमारा स्विच। अब ये देखिए ये जो x है आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ये इधर आ जाएगा और जो y है वो हमारा इधर आ जाएगा। अब देखिए जब ए बी जो है इस साइड आ जाएगा, बी इधर, ए इधर, सी जो है बी की जगह पे आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, पोल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए ये वाला जो सी डी इधर आया, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। जब ये y इधर आएगा, ब्रशेज में कोई चेंज नहीं होगा, इधर B1 था तो इधर B1 रहेगा, इधर B2 रहेगा। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया सी डी। अब सी डी में करंट कैसे जाएगा? देखिए ऐसे ऐसे तो ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। इसमें किधर जाएगा? ए बी में इधर, क्योंकि तो नेगेटिव टर्मिनल से ना, ये इधर से होता हुआ ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन। तो देखिए मेरे बच्चों आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, पहले बिफोर हाफ रिवॉल्यूशन ए बी में ऊपर की तरफ था करंट, अब आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन किधर हो गया? नीचे की तरफ हो गया। सीडी में किधर था? नीचे की तरफ। सीडी में अब किधर हो गया? ऊपर की तरफ। किसने कराया इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स? ये स्प्लिट रिंग्स ने कराया। ये वाली जो दो रिंग दिख रही है ना आपको, इन रिंग्स ने, ये स्प्लिट मतलब आधी टूटी हुई रिंग है, इधर इनका ये कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से। क्या होगा जब ये हाफ रोटेट करेगा ना, तो ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगी, और पोजीशन इंटरचेंज करके ये क्या करेंगी कि इनमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगी। तो प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई इन दोनों सीडी और ए बी के अंदर। तो अगर अब हम फिर इनके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो देखिए अब सीडी के ऊपर जो हमारा रूल लगेगा वो कैसे लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, करंट ऐसे, फिर अंदर की तरफ, और इसके ऊपर किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट हमारा ऐसे है, तो बाहर की तरफ। अब ए बी के ऊपर फोर्स जो आएगा, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन ए बी किधर आया? आउट ऑफ या आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और जो सीडी के ऊपर फोर्स आएगा, फोर्स ऑन सीडी किधर आया?
इनवर्ड। तो अब कहने की बात क्या है कि अब देखिए हाफ रिवॉल्यूशन के बाद सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। पहले क्या होगा कि ये ए बी जो है ऐसे था, सी डी ऐसे था, अब रोटेट होके ये ऐसे आ गया, सी डी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया, अब फिर से फोर्स अंदर ये बाहर, तो फिर से ये इधर आ जाएगा और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सेसरीज ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। ये हमारे पास ब्रशेज है, ये स्प्लिटरिंग है, ये जो एबीसीडी हमारी आर्मेचर कॉइल है, ये मैग्नेटिक पोल है, ये बैटरी है, ये स्विच है। सर जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसके अंदर आपको ऐसे दो डायग्राम प्लॉट करने हैं। वर्किंग के अंदर आपको वही समझाना है जो मैंने आपको इसमें समझाया। और कंस्ट्रक्शन एक पॉइंट और होता है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे पॉइंट बना के कि आर्मेचर कॉइल, तो आप लिखोगे पहला पॉइंट आर्मेचर कॉइल एबीसीडी, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे मैग्नेटिक पोल्स, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे ब्रशेज, चौथा पॉइंट आप लिखोगे स्प्लिट रिंग्स, पांचवा पॉइंट आप लिखोगे बैटरी, और छठा पॉइंट इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट इट स्विच। एंड यू विल जस्ट टेल in the points ki this is the armature coil is in the shape of the rectangle and there are the windings of the copper wire on this armature coil, and these are what you will write in magnetic poles. You will write there are two magnetic poles, north pole and south pole, which are producing the magnetic field lines across the armature coil. And in brushes what will you write, these are made up of the carbon materials and these remains the contact. These brushes help to maintain the contact with split ring, that's all. And what the split rings do? About the split rings there is one important question: what is the function of split rings? Simply, if anyone asks after studying this lecture what is the function of the split ring in electric motor, just to reverse the direction of the current, that's all. And after that you will write the battery. What the battery does, the battery supplies the current in the armature coil, that's all. So my dear students, this was your topic electric motor, that is very important from CBSE point of view and any other state point of view, any other state board point of view. तो अब जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर अगर आपके पास 5 नंबर में आ जाए तो आप कैसे लिखोगे। पहला जो पॉइंट आप लिखोगे वो इसकी डेफिनेशन रहेगी, इलेक्ट्रिक मोटर की पहला रहेगा वो डेफिनेशन रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो आपके पास प्रिंसिपल रहेगा, तीसरा जो आपके पास रहेगा वो रहेगा डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर का, फोर्थ पॉइंट जो आपके पास रहेगा वो रहेगा कंस्ट्रक्शन। ये देखिए अगर आप डायग्राम एक बार प्लॉट कर लोगे तो कंस्ट्रक्शन आप डायग्राम को देख के इजीली बना दोगे। फिर जो फिफ्थ जो डायग्राम होगा वो रहेगा आपका वर्किंग। ये कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।